तो जय श्री नारायण। अब आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है। हालांकि इसके ऊपर मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ, पर मैंने अभी भी देखा है कि लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ तक यूट्यूब लाइव में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं कि वाई शिव नारायण, आखिर शिव नारायण ही क्यों। आपने देखा होगा कि अब मैं हर वीडियो के हर पोस्ट के शुरू में या फिर एंड में आपको शिव नारायण कहता हुआ मिल जाऊंगा। ये ग्रीटिंग की तरह यूज करता हूं, पर आखिर शिव नारायण ही क्यों। आपने देखा होगा लोग राम राम करते हैं, राधे राधे करते हैं, राधे कृष्ण करते हैं, तो वो सब में क्या प्रॉब्लम है और या आखिर उन सब में शिव नारायण क्यों स्पेशल है। चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं और क्यों अभी के टाइम के लिए तो शिव नारायण बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा अच्छा है, इसी चीज को भी समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से जय शिव नारायण दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है शिव नारायण के ऊपर, आखिर ये ग्रीटिंग क्यों स्पेशल है। तो अगर आप हमारे सनातन धर्म में जाएंगे तो यहाँ पे ट्रिनिटी यानी कि त्रिदेव का कॉन्सेप्ट मिलता है आपको, है ना, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश है तो फिर शिव नारायण ही क्यों। तो अगर हम देखें तो इन तीनों में काम को बांटा गया है। ब्रह्मांड जब शुरू होता है तब उसको जो बनाने का काम होता है वो ब्रह्मा जी को दिया जाता है, इसीलिए उनके नाम में भी है ब्रह्मा। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मांड और उसको क्रिएट करने वाले ब्रह्मा जी। तो जब एक बार यूनिवर्स ब्रह्मांड क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद ब्रह्मा जी का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। अब उसके बाद में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इस ब्रह्मांड में, कुछ भी बैलेंस इधर उधर होता है, तो उसको जो संभालने का काम होता है वो शिव और नारायण के हाथ में होता है ना। ये बहुत बेसिक चीज मैंने बताई है, बाकी तीनों को अलग अलग काम आपको पता है। एक डिस्ट्रॉयर है, एक सेवियर है और एक क्रिएटर है, वो गॉड का भी कॉन्सेप्ट है ना, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, उससे भी आप समझ सकते हैं। बाकी ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है हमको। अब ये तो हो गया एक ब्रॉड व्यू, मैंने आपको दिखा दिया। अब जब हम बात करते हैं युग परिवर्तन की, अब सभी लोग, हम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं में भी मेरे ख्याल से अवेयर होंगे कि अभी का समय जो चल रहा है वो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। और अभी के समय में भी जो दो एनर्जीज काम करती हैं वो है शिव और नारायण की एनर्जी। शिव की विध्वंसक एनर्जी और नारायण की सेवियर एनर्जी, जो कि अभी भी काम कर रही है। अब वो किसी भी रूप में हो, चाहे आप नेचर के रूप में देखें, चाहे उसे अवतार के रूप में देखें। लोग आज का आपने सुनते हुए देखे होंगे कि शिव और नारायण की कंबाइंड एनर्जी से भगवान कल की होंगे, मतलब ऐसे भी चीजें आपने सुनी होंगी। तो ओवरऑल बात वही होता है कि शिव नारायण ही हैं जिनके कारण इस सृष्टि में जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करने का काम उन्हीं के हाथ में आता है और वही इस चीज को सेव करते हैं। अब अभी भी जब ब्रह्मांड में इतना ज्यादा, खास करके अर्थ पे इनबैलेंस चीजें हो रही हैं, तब भी उन्हीं दोनों की एनर्जी है जो कि काम कर रही है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। आप चाहे आप कहीं पे अर्थक्वेक देख रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आती दिख रही है, कहीं पे तूफान आके दिख रहे हैं, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये पूरी तरह से भगवान शिव और नारायण की एनर्जी से ही हो रहे हैं। इसके अलावा जो कल की एनर्जी है ना, उनको जो एक बींग कैरी कर रहे हैं वो भी शिव नारायण की एनर्जी ही है, जो कि बदलाव के लिए धरा पर उतरे हैं और वो हो भी रहा है और बहुत जल्द ये पूरी प्रक्रिया भी पूर्ण होगी। हालांकि अभी तो काफी समय है इस चीज के लिए, पर फिर भी वो अभी से काम करना शुरू कर चुकी है। अब जब हम ये चीज को रिपीट करते हैं ग्रीटिंग के तौर पे, अगर नॉर्मल देखा जाए तो आजकल लोग क्या ग्रीटिंग करते हैं, हाय, हेलो, है ना, तो या फिर राधे राधे या ये सारी चीजें। राधे राधे, राम राम, वो तो चलो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। पर ये जो हाय और हेलो का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को बदलने के लिए जब हम किसी को कॉल भी करते हैं ना, तो हाय हेलो से पहले अगर हम शिव नारायण करें तो बहुत बेटर होगा। ये एक तरह से उन्हीं का नाम लेंगे ना जब हम, तो उनकी एनर्जी को और बूस्ट मिलेगा और हमको भी, हमारा भी लेवल थोड़ा सा अप होगा कि हाँ हम भी उस एनर्जी से डायरेक्ट जुड़ पा रहे हैं। तो आप लोग भी जरूर से शिव नारायण यूज कीजिए जब भी। इससे किसी पर्सन या उसके जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक नाम है, आप खुद जानते हैं। शिव को, नारायण को आप नहीं जानते क्या? आप खुद अपने टाइम से उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इस नाम में, है ना। बाकी और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो जरूर से कमेंट में बताइए। बाकी मैंने ये नाम कहाँ से या मुझे ये ग्रीटिंग कहाँ से मिली थी, तो जो पीटी गुरु है उन्होंने ये ग्रीटिंग दिया था, वो काफ़ी यूज़ करते हैं उनके फॉलोअर्स वगैरह, तो मुझे ये काफ़ी क्लिक हुआ था। जब मैंने अंकिता जी के साथ में पॉडकास्ट भी किया था तो उनके साथ भी मैंने ये बहुत क्लिक हुआ मुझे, तब से मैंने भी फिर इसको यूज़ किया और बहुत अच्छा, आप भी जरूर से यूज़ कीजिए।